दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीएम मोदी से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। देवभूमि में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज। देहरादून में बीजेपी की चुनावी मैराथन बैठक खत्म। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनी रणनीति, अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना रखा गया लक्ष्य। देहरादून में कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, चमोली करंट कांड के दोषियों को बचाने का लगाया आरोप, योजनाओं का श्रेय लेने का भी लगाया आरोप। उत्तराखंड में ज्ञानवापी मुद्दे की गूंज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया बयान का समर्थन। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग मुगलों ने तोड़ा था मंदिर। बागेश्वर में बेरोजगार संगठन अध्यक्ष का आरोप, आयुष विभाग में पूर्व मंत्री की बेटी की नियुक्ति गलत, कांग्रेस ने मुद्दा उठाने की बात कही। और मैंगलोर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक डूबा, गंग नहर में युवक की तलाश तेज, पिता ने गांव के लोगों पर नहर में धक्का देने का लगाया आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, कई अहम मुद्दों पर पीएम मोदी से की बातचीत। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की भी अटकलें तेज नजर आ रही हैं। तो कई अहम मुद्दों पर पीएम से बात की सीएम ने। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज नजर आ रही हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का अहम दौरा। इस दौरान पीएम मोदी से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है पीएम से। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार की भी अटकलें तेज हो गई हैं। तो ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली, हाल ही में अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले इनका दौरा हुआ था सीएम पुष्कर सिंह धामी का। इस दौरान ये अगला दौरा, पीएम से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। इस दौरान कैबिनेट विस्तार की खबरों पर भी अटकलें तेज हो गई हैं। अगली खबर देहरादून से है। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने देहरादून में 2 दिनों तक मैराथन बैठक की है। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक समापन के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सोमवार को बीजेपी के विभिन्न मोर्चों की बैठक हुई, जिसमें पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही सोशल मीडिया और आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को जिला और मंडल स्तर पर प्रशिक्षण देगी। इसके साथ ही विभिन्न जनजाति के लोगों को भी सरकार की योजनाओं से जोड़ना, साथ ही बूथ स्तर तक अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना और कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। देखिए, 2 दिवसीय बैठक थी। कल हमारी यहाँ पदाधिकारी की बैठक हुई। आगामी दिनों कार्यक्रम तय किए। आज उन कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोर्चों का कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा, उस पर चर्चा हुई और बाद में सारे कार्यक्रमों का सोशल मीडिया से ले मीडिया तक उसको प्रभावी बने, तो सोशल मीडिया आईटी सेल की हमारी प्रवक्ताओं की हमारी बैठक थी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने, संगठन मंत्री अजय जी ने एक टोली बैठक बुलाई थी, जिसमें कि सरकार के रूप से उन्होंने मुझको और संगठन के रूप से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को मनोनीत किया है उपचुनाव के लिए। और कैसे अब यहाँ से काम होना है, कैसे उपचुनाव तक हम लोग को कार्यकर्ताओं को बूथ के कामों में लगाना है, केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुँचाने में मदद करनी है, किस तरीके से वहाँ पर जाति वाइज जो लोग हैं उनसे मिलना है, ये सारा एक सकारात्मक रूप से हम लोग का डिस्कशन हुआ है। और उम्मीद यही है कि जब चुनाव घोषित होगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो भारी मतों से वो चुनाव को जीतेगा। रुक अगली खबर का। उत्तराखंड के अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में देहरादून में भाजपा की एक
एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर अचानक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। सीएम के दिल्ली दौरे से राज्य में यूसीसी समेत कैबिनेट विस्तार और दायित्वों के बंटवारे की चर्चाएं सुर्खियों में हैं। सीएम धामी का ये जुलाई महीने में तीसरा दिल्ली का दौरा है। 4 जुलाई, 24 जुलाई और अब 30 जुलाई को सीएम दिल्ली गए हैं। उत्तराखंड के अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में देहरादून में भाजपा की एक के बाद एक तमाम बैठकें हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में 2024 की रणनीति पर मंथन हुआ। वहीं बीजेपी की कोर ग्रुप की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। भाजपा ने निर्णय लिया है कि वह विधानसभा चुनावों में हारी हुई 23 सीटों पर विशेष फोकस करेगी। इन सीटों पर जीत के लिए राज्य संगठन के साथ ही राज्यसभा सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान के बाद अब और भी अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि भाजपा प्रदेश में व्यापक स्तर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर कटाक्ष किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हों, भिन्न क्षेत्रों में भिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, तो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी, इस कार्यक्रम के तहत शहीद परिवार के बहुत धार्मिक उस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल की माटी को लेकर और फिर जो हमारा कार्यक्रम है उस माटी को लेकर अमृत कलश यात्रा। ऐसा है कि हमेशा ही लोग घरों में तिरंगा लगाते हैं। मैं भाजपा को कहना चाहूँगा कि स्वागत है वो तिरंगा लगाएं, लेकिन उस तिरंगा के साथ साथ वो वहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी अपॉइंटमेंट लेटर साथ में ले जाएं कि भाई इस तिरंगे के साथ एक अपॉइंटमेंट लेटर भी लाया हूँ मैं, ये तिरंगा अपने घर पे लगाओ और ये नौकरी का ऑफर है, आप जाके नौकरी करिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। आज किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महंगाई से हमारी गृहिणी बहनियाँ परेशान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस तिरंगा यात्रा के साथ साथ ये भी आदेश लेके जाएंगे कि सिलेंडर जो कांग्रेस ने 500 रुपये तक कहा था, ये सरकार ने वो कर दिया, कांग्रेस की राय पर वो काम कर दिया और अब सिलेंडर 500 का मिलेगा, ये भी आदेश लेके जाएं साथ में। एक तरफ जहां भाजपा देहरादून में बैठकें कर चुनावी रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर अचानक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। सीएम के दिल्ली दौरे से राज्य में यूसीसी समेत कैबिनेट विस्तार और दायित्वों के बंटवारे की चर्चाएं सुर्खियों में है। सीएम धामी का यह जुलाई महीने में तीसरा दौरा है। 4 जुलाई, 24 जुलाई और अब 30 जुलाई को सीएम दिल्ली गए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री की दिल्ली दौड़ सामान्य घटना नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है। कुछ भी नहीं है आजकल, और भारतीय जनता पार्टी में तो जो है उसको सामान्य वो बोलते होंगे, बाकी लोग नहीं बोलते। और अगर 3 बार उन्हें बुलाया जा रहा है या यूं कहूं कि उनकी दौड़ लग रही है, तो मुझे तो याद आता है 2021 के फरवरी का बजट सेशन, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बुलाया गया था। उनकी तो एक ही बार में हो गया था उनका काम, और इनको 3 बार मौका दिया गया है। 1 बार बच गए, 2 बार बच गए, देखना ये होगा कि तीसरी बार क्या बचेंगे। कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है और कांग्रेस को ऐसा लगता है जैसे उनकी अपनी पार्टी में जूतम पत्रम चलती रहती है, उसी तरह से वो बयानबाजी करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत हमारी अनुशासित पार्टी है और हमेशा रूटीन जो हमारी बैठकें है, तो उस हिसाब से हमारे सरकार हो चाहे संगठन उस हिसाब से बैठकें का दौर रहता है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, क्योंकि 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि
अमृत वाटिका जो कर्तव्य पर स्थापित होनी है उसको लेकर के जो बड़ी मीटिंग दिल्ली में होनी है उसको लेकर राज्य मुख्यमंत्री पहले से उनके कार्यक्रम तय था, उसके निमित्त गए हैं। इसलिए कांग्रेस को कुछ भी बोलने से पहले शायद मुझे लगता है जो उनकी अपनी पार्टी में जो घमासान चल रहा है, जो पार्टी पहले जब उनकी सरकार हुआ करती जैसे उनकी सरकार में घमासान होता था वैसे शायद उनको याद आती है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार से लेकर संगठन तक चुनावी तैयारियों को धार दे रहे हैं। देखना होगा भाजपा को निकाय चुनाव, सहकारिता चुनाव, बागेश्वर उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में इन तैयारियों का क्या कुछ लाभ मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर हल्द्वानी से है। मणिपुर में हुई घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश पनप रहा है। तमाम संगठनों ने सरकार को इस मामले को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं इस मुहिम में अब मूल निवास संघ राज्य इकाई ने सरकार की संवैधानिक असफलता बताते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग के साथ मणिपुर शासन प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में दिए जाने के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हत्या, बलात्कार, आगजनी, लूटपाट, महिलाओं का चीरहरण करने वालों की शिनाख्त कर ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य की खुफिया एजेंसी, सत्ताधारी दल का संगठन तंत्र, विधायक, सांसद और पुलिस का अपना खबरी तंत्र रहते हुए ऐसी घटिया हरकत नहीं हो सकती थी। इसलिए ऐसी भ्रष्ट सरकार से न्याय की उम्मीद की जानी संभव नहीं है और न ही इस षड्यंत्र का खुलासा हो सकता है। के अंतर्गत उठाने में सफल है। ये राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी। बलात्कार करना और राज्य पुलिस की मौजूदगी में होना यह स्पष्ट करता है कि मणिपुर में संवैधानिक शासन प्रशासन पूर्ण तौर ध्वस्त हो चुका है। 5 मई सर, ये मणिपुर की सबसे पहले तो आपको बधाई है। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद वो करते हैं क्योंकि आप हमारे शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। चौथा स्तंभ आप हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई थी हैं, औरतों को नंगा किया गया, इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, नंगी औरतों को किया गया, उनके साथ वो बलात्कार किया गया, उनको मारा गया, लेकिन हमारे देश में उनको शर्म नहीं आ रही है। कम से कम ये शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं। इतनी शर्मसार हो रही है कि आदमी अपनी नज़र किसी से मिलाना दुश्वार हो रहा है। इसलिए कम से कम हमारे कानून मंत्री हैं। बात अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यालय में प्रेस वार्ता करके प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। कहा कि सरकार चमोली करंट कांड के दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जिस कंपनी ने 16 लोगों की जान ली है उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई ना होना चिंताजनक है। हादसे के प्रभावितों को मुआवजा भी नहीं दिया गया है। वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री पर श्रेय लेने का भी आरोप लगाया। कहा कि यह परियोजना कांग्रेस शासनकाल की है। कांग्रेस शासन में लगे शिलान्यास के पत्थर को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन में लगाया जाए। उन्होंने चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों की भी जांच कराने की सरकार से मांग की है। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड बड़ी सुर्खियों में है और मैंने ये सुना है कि चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जो लोक सेवा आयोग की परिधि के पद थे उनको बिना नियमों में बदलाव किए हुए उन पदों को चिकित्सा सेवा चयन आयोग से भर दिया सरकार ने। स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय ने बिना नियमों में परिवर्तन किए उन पदों को वहां से भर दिया और उसमें भी अब किंतु परंतु और तमाम क्वेश्चन आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को चूंकि वो मंत्री का रिश्तेदार है उसके कम नंबर आने के बाद भी उनको स्थान मिल गया है। अगली खबर हरिद्वार से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वह देखे कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो वहां नहीं रखा है। ज्ञानवापी ज्योतिर्लिंग है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए।
कि ज्ञानवापी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना ऐतिहासिक गलती हुई थी। उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। योगी आदित्यनाथ के इस बयान का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने समर्थन किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए इस बयान का संत समाज द्वारा स्वागत किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद कब बनी, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा ज्योतिर्लिंग है, वहां पर मुगलों द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, हम जितने भी साधु संत है, अखाड़ा परिषद है, उनका स्वागत करते हैं, उनके बयान का स्वागत करते हैं। महाराज श्री ने ये कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई। बात सत्य है। आप बताइए, जहाँ हमारा ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे काशी विश्वनाथ है, वहाँ मस्जिद कहाँ से आई? इसलिए वहाँ कोई ज्ञानवापी नहीं थी। वो जो बाबर के समय में, मुगलों के समय में बनाई गई थी। अब जो सर्वे हो रहा है, सर्वे पे इन लोगों ने विरोध किया है। क्यों विरोध किया है? ताकि दूध का दूध और पानी का पानी न हो, इसीलिए इन्होंने विरोध किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, बहुत अच्छा बयान दिया है। पूरा साधु समाज हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करता है और यही उम्मीद करते हैं कि उनके कार्यकाल में जो है ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो हल हो जाएगा। खबरों वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर रुड़की से है, जहां मेयर गौरव गोयल के इस्तीफे के बाद पार्षदों ने प्रेस वार्ता करके उनके लगाए आरोपों पर पलटवार किया है। वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके खिलाफ जांचें चल रही थी जिसमें भ्रष्टाचार की पुष्टि हो गई थी। उन पर कार्रवाई तय थी। 1 अगस्त को मामले में अंतिम सुनवाई होनी है। बर्खास्तगी के कलंक से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। यह पूर्व नियोजित था। पूरे महीने वह इसी काम में लगे थे। पार्षद पति कुलदीप तोमर ने कहा कि आपदा के समय जब मुख्यमंत्री से मंत्री तक लगातार लोगों के बीच थे, वो अपनों को बचाने के प्रयास में जुटे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनके ऊपर चुनाव लड़ने पर 6 साल का बैन न लग जाए। मेयर छोटी बातों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करते थे, तो आपदा के समय की कोई फोटो वीडियो उन्होंने अपलोड नहीं की, क्योंकि वह अपने आकाओं के चक्कर काट रहे थे। भ्रष्टाचारी मेयर द्वारा जो 28 तारीख को त्याग पत्र दिया गया है और उसमें आरोप यह लगाया गया है कि नगर निगम का बोर्ड के पार्षदगण, पूर्व के अधिकारीगण, रुड़की के सम्मानित विधायक प्रदीप बत्रा जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा उनका लगातार शोषण किया जा रहा था। वे रुड़की के झूठे तौर पे जो सेवा करने का उन्होंने नाटक दिखाया है, रुड़की नगर निगम को लूटने का जो उन्होंने दिखाया है, अपने आप को साफ छवि दिखाने के लिए उन्होंने कल घड़ियाले आंसू रोए हैं, उसको बताने के लिए, शहर की जनता को जताने के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। गोयल जी ने, जो पूर्व महापौर हैं रुड़की शहर के, उन्होंने कल एक प्रेस वार्ता की थी और बड़ी अनर्गल बातें, बिलो द स्टैंडर्ड आरोप लगाना, सभी पर आरोप उन्होंने, कर्मचारियों पर भी, पार्षदों पर भी, माननीय विधायक पर भी, भाजपा सरकार पर भी, मयंक गुप्ता जी पर भी, इस तरह के आरोप की राजनीति तो उन्हें लेकर बैठ गई थी। हमें लगा था कि शायद कोई सुधार होगा, कोई बदलाव होगा, लेकिन कुछ भी नहीं। वही 2.5 के 3 उसी स्टैंड पर। इसीलिए हम लोगों ने जनता को सही जानकारी देने के लिए, क्योंकि देखिएगा गौरव गोयल क्या करते हैं, पहले दिन से वो गलत जानकारी देते हैं मीडिया को भी और जनता को भी। अब बात अगली खबर की। देहरादून में बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार द्वारा आयुष विभाग में नियुक्ति पर बड़ा खुलासा किया गया है। इस खुलासे में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास की बेटी को गलत तरीके से नियुक्ति देने का दावा भी किया गया है। इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बागेश्वर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने बॉबी पावर के दावे के आधार पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार नियुक्ति में पारदर्शिता को लेकर सरकार के दावे खोखले हैं। बागेश्वर में कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव में जनता के बीच उठाएगी। कांग्रेस इस मामले को बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी कर रही है। मंत्री की बेटी का नाम है, उसमें आप देख सकते हैं, मैंने जिक्र भी किया, 3रे नंबर पे जो उस लिस्ट में नाम चल रहा था, जिनके 13.25 नंबर है। मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है नाम बताने में, मैं सीधे से कह रहा हूँ, क्योंकि हमने अपने स्तर पर पूरा वेरीफाई कर लिया है। अभी हमारे जो कैबिनेट मंत्री समाज कल्याण मंत्री थे
स्वर्गीय चंदन राम दास जी, अभी अभी उनका ही देहांत हुआ है, कुछ 1.5-2 महीने पहले। उनकी ये लड़की का सिलेक्शन है। देखिए, हम किसी मंत्री की, अधिकारी की बेटे बेटियों पर यह आरोप नहीं लगा रहे कि आप परीक्षाओं में ना बैठे, आप परीक्षाओं में ना निकले, परंतु हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हदें पार की गई है, 100 में से जो 4-4, 5-5 नंबर वालों को लिया गया है और फाइनल सिलेक्शन उनके हो रखे हैं, और बड़े बड़े जो नंबर लाए हुए हैं, जो 89 नंबर लाए हुए हैं, जो 87 नंबर, 85 नंबर लाए हुए हैं, आज वो बाहर बैठे हुए हैं। तो ये भ्रष्टाचार कैसे, क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी 2 दिवसीय 3 दिवसीय भ्रमण पर, कपकोट के 3 दिवसीय भ्रमण पर था। मैं इतना, आप भी सभी लोग पहाड़ के लोग, आप जानते हैं इस बात को कि जहाँ 300 मीटर अगर पहाड़ का कोई व्यक्ति अगर सड़क, और हमारे प्रदेश, हमारे जो प्रभारी जनपद के हमारे मंत्री जी हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चेताना चाहता हूँ कि पहाड़ में 300 मीटर। देखिए, एक हमारे स्वर्गीय पूर्व के कैबिनेट मिनिस्टर चंदन राम दास जी की पुत्री के नियुक्ति के बारे में आज बॉबी पवार ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। वो मैंने लाइव देखा था पूरा इंटरव्यू उसका। तो उसमें ये कहा गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जो चयन होना चाहिए था, वो प्रक्रिया न करके इन्होंने एक जो यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो इन्होंने जो 5400 पे ग्रेड में जो उसको नियुक्ति दी है, वो एक अवैधानिक नियुक्ति उन्होंने करार दे रखी है। और जिसमें कि आज हम भी उसके लिए जो है एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस बात का खुलासा होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ये जीरो टॉलरेंस की जो, तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।